क्वेश्चन है अपना, इफ x इक्वल टू 5 - √21 देन द वैल्यू ऑफ √x अपॉन रूट √32 - 2x -√21 इज, इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से उठाते हैं हम। यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है आपको 5 - √21। ठीक है, इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 2ab वाली टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, इसको 2 से दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना है। LHS RHS को 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10, 5 2 ज़ा 10, 10 -2√21। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये वाला जो टर्म है, क्या ये 2ab वाला टर्म बनाना है हमें, क्या ये बनता है क्या, है ना। तो 2 का काम तो 2 ही कर रहा है, ए और बी, इसके √21 जो है इसके फैक्टर क्या है आपके, इसके फैक्टर है 7√3। इसको हम लिख सकते हैं √7 इंटू √3। अब √7 का स्क्वायर अगर हम करते हैं और √3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे 7 और 3 मिलता है, और इसको ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा बेटा, 10 मिल जाएगा। तो ये वाला जो टर्म होता है, ये वाला टर्म क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ए का काम कर रहा है 7 √7, और बी का काम कौन कर रहा है √3। ठीक है, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा √7 -√3 इसका होल स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और ये यहाँ पे माइनस है तो -2ab, क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हो जाएगा 1/2 √7 -√3 इसका स्क्वायर। यहाँ पे जो टर्म चल रहा है वो है √x। ठीक है, तो √x अगर हम यहाँ निकालते हैं, बहुत साइड हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो √x इक्वल टू √1/2 √7 -√3 इसका स्क्वायर। तो √x इक्वल टू 1/√2 √7 -√3। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर था और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग रहा है, तो आंसर क्या आएगा, है ना, √7 -√3। तो ये वाली जो टर्म है ये √x का वैल्यू है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो वैल्यू है हमारे पास √x का वैल्यू, ये इसमें हम पुट कर देते हैं, तो क्या आता है, √7 -√3 अपॉन √2 अपॉन 32 माइनस 2x का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, ये वाला जो टर्म था यहाँ से 2x का वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ पहले, 10 -2√21 -21 अंडर रूट, क्या आ जाएगा ये, √7 -√3 √2 नीचे आ जाएगा, 32 -10 माइनस माइनस प्लस 2√21 -√21। अगला टर्म क्या बन रहा है, √7 -√3 √2, 32 में से 10 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 प्लस 2√21 -√21। अब देखिए बेटा, ये वाला जो टर्म है, क्या ये वाला टर्म 2ab बन रहा है, तो यहाँ 2 तो हमें दिख रहा है, a और b, यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो वैल्यू है 22 आना चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू 21 आना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, 21 तो ये है ना। तो ए का वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, √21, तो बी का वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लो। ठीक है ना, तो 21 का स्क्वायर 21, √21 का स्क्वायर 21 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 22 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा, 7 -√3 अपॉन √2, हमें मिल जाएगा यहाँ पे √21 +1 इसका होल स्क्वायर, और ये किसके अंदर चल रहा है,
ये चल रहा है बेटा अंडर रूट के अंदर, ये पूरा टर्म जो है अंडर रूट के अंदर चल रहा है। कहाँ पर? अच्छा, ये 2x का वैल्यू है। ठीक है, 2x का वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 - 2 √21। ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, √7 - √3 √2। इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो देखिए, ये अंडर रूट है और ये स्क्वायर, ये इससे कैंसिल क्या हो जाएगा, √21 + 1 -√21। अब ये प्लस माइनस इससे ये कैंसिल, क्या बच जाएगा बेटा, √7 - √3 अपॉन √2 इंटू 1। तो क्या आ जाएगा, 1/√2 ब्रैकेट √7 - √3। देखिए, ये ऑप्शन आपके अवेलेबल है। देखिए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 5 - √21। यहाँ पे मुझे 2ab वाला टर्म बनाना है, तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो इसे इसलिए मैंने दो LHS और RHS को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2x = 10 - 2 √21। अब यहाँ से मुझे जो टर्म बनाना था वो टर्म कौन सा था, 2ab, है ना। तो 2ab और a² और b² का वैल्यू कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर मैंने बनाया तो 7 और 3, √7 और √3, √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, दोनों को ऐड किया तो 10 आ गया, यानी मुझे ये वाली टर्म मिल गई। अगर ये वाली टर्म मिल गई तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर यहाँ बनाया मैंने, है ना। 2x = √7 - √3 का होल स्क्वायर। तो x का वैल्यू हो गया 1/2 √7 - √3 का होल स्क्वायर। अब मुझे दोनों साइड क्या चाहिए, मुझे √x वाली टर्म चाहिए थी, तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, बहुत साइड, है ना, स्क्वायर रूट ले लिया। तो x का स्क्वायर रूट √x, इसका स्क्वायर रूट पूरे टर्म का स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट √2 होगा, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सेम वही टर्म आ जाएगी, √7 - √3। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमने इस वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पर रख दिया है। तो √x की जगह मैंने वैल्यू रखा है √7 - √3 अपॉन √2 अपॉन √32, ऐसा का ऐसा ही माइनस। अब ये जो 2x है, ये जो 2x है, इस 2x की जगह वैल्यू रखा है 10 - 2 √21, ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया, -21 यहाँ लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे इसको जब हम खोलते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं, तो ये क्या है, प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 10, ये माइनस माइनस तो प्लस, तो प्लस का 2 √21। ठीक है, ये अभी होल स्क्वायर ही चल रहा है इसका, तो सॉरी, इसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर है ये पूरा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 22। यहाँ से इस टर्म को हम सोल्व करते हैं 32 - 10, तो ये टर्म आ जाती है 22। तो 22 + 2 √21, यहाँ से ये 2ab वाला टर्म अगर बन रहा है, 2ab वाला टर्म बन रहा है, और ये a² + b² बन रहा है, तो ये कोशिश करते हैं हम बनाने की। तो यहाँ पे देखिए 22 आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा है, 21 तो यही है, √21 का होल स्क्वायर, सॉरी, √21 का स्क्वायर कितना होगा, 21, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 21 ही रहेगा, है ना। ये टर्म में चेंज नहीं आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने में, लेकिन ऐड करने में 21 + 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ से अपना काम बन रहा है, यहाँ से अपना काम बन रहा है, a² + b² का वैल्यू हमारा 22 आ रहा है। तो यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ बनाया a - b का होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, जो हमने यहाँ बना लिया। तो √21 + 1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट इसके अंदर लगा हुआ है, तो ये अंडर रूट जो है इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, है ना। तो क्या टर्म बचेगा, √21 + 1 माइनस √21। तो 21 से 21 कैंसिल, क्या बचेगा, 1। तो ये जो टर्म है यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये फाइनल टर्म आ जाएगा 1/√2 ब्रैकेट √7 - √3। देखो, कोई डाउट? क्वेश्चन है हमारा,
इफ 6x माइनस 5y इक्वल टू 13, 7x प्लस 2y इक्वल टू 23, देन द 11x प्लस 18y, इसका वैल्यू क्या है? चार ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं। 6x-5y इक्वल टू 13, इसको ऐसे लिख लीजिए। 7x+2y इक्वल टू 23, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए, या तो x उड़ा दीजिए या y उड़ा दीजिए। तो मैं यहाँ पे y उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, y को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होगा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये सारा टर्म ये और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये सेट 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 12x। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 26। ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 35x, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। और ये हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 115। 47x इक्वल टू हो जाएगा 141। इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं हम 3 टाइम्स, x का वैल्यू हो जाएगा 3। ये तो हमारे पास x का वैल्यू आया। अब किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप, है ना। तो 7 × 3 प्लस 2y इक्वल टू 23। तो 21 प्लस 2y इक्वल टू 23, 2y इक्वल टू 23 माइनस 21, 2y इक्वल्स टू 22। तो y का वैल्यू, सॉरी 2, इससे ये 1 टाइम कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1। तो y का वैल्यू आ गया 1। अब हमें क्या करना है? हमें 11x प्लस 18y ये करना है। 11 × 3 प्लस 18 × 1, 33 प्लस 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 51। 51 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, तो अगला क्वेश्चन है अपना, द वैल्यू ऑफ एक्स का पावर बी प्लस सी का होल पावर बी माइनस सी, एक्स का पावर सी प्लस ए का होल पावर सी माइनस ए, एक्स का पावर ए प्लस बी का होल पावर ए माइनस बी, है ना। एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है ना। इसमें से कोई एक अपना ऑप्शन है, देखते हैं। एक्स का पावर, देखो एक चीज हमें याद रखना है, एक्स का पावर एम और उसका पावर एन क्या होता है? एक्स का पावर एम इंटू एन। ठीक है, अब यहाँ पे एक सीक्वेंस और बन रहा है, बी प्लस सी और बी माइनस सी। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सी प्लस ए, सी माइनस ए, एक बार प्लस में माइनस में तो क्या लिखेंगे? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अब हम, एक्स का पावर बी प्लस सी, एक्स का पावर बी प्लस सी और उसका पावर सी बी प्लस ए, तो यहाँ से, सॉरी बी माइनस है, तो यहाँ से क्या टर्म बनेगा? ये टर्म बनेगा एक्स का पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगला टर्म क्या है? एक्स का पावर सी प्लस ए और उसका पावर सी माइनस ए, तो ये वाला टर्म क्या बनेगा? एक्स का पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये वाला टर्म है अगला, एक्स का पावर ए प्लस बी का उसका पावर दिया हुआ है ए माइनस बी, तो ये टर्म क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें देखना है, एक्स का पावर ए का पावर एम, ए का पावर एन। ठीक है, तो ए का पावर क्या हो जाएगा? एम प्लस एन, यानी आधार या बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है ना, घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे ये बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो क्या लिख पाएंगे हम? ए स्क्वायर है एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, एक सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे, जितना प्लस में, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा? एक्स का पावर ज़ीरो। और किसी का भी पावर ज़ीरो क्या होता है? 1। किसी का भी पावर ज़ीरो का वैल्यू क्या आता है? 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, इफ x अपॉन ए इक्वल टू 1/a - 1/x, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। चार ऑप्शन है, देखें। देखिए, x अपॉन ए इक्वल टू 1/a - 1/x। अब यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे, x वाली टर्म को इधर ले लें हम, x के पास x अपॉन ए प्लस 1/x इक्वल टू 1/a। इसका एलसीएम ले लीजिए, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 1/a। यहाँ तक कोई डाउट है? इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ए एक्स, इसके पास ए है, एक्स नहीं है, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसके पास एक्स है, ए नहीं है, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए। ठीक है, ये वाला टर्म यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो ये कैंसिल। क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स इक्वल टू 1। इसको मैं उधर लेके जाऊँ तो एक्स स्क्वायर प्लस ए, यहाँ जाके ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स। अब ये वाला टर्म यहाँ पे क्या था, एक्स माइनस, तो इस वाले टर्म को मैं उधर लेके चला जाऊँ तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 99, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस 2। ठीक है, अब ये चार ऑप्शन है हमारे, देखते हैं कहानी क्या है। x, चलो उसी को ले, 100x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस 2। अब इस इक्वेशन में करना क्या है, ऊपर नीचे जो है 2x से डिवाइड कर दीजिए। इसको 2x से करेंगे तो x से x कैंसिल, 2 से 51, तो यहाँ क्या आ जाएगा 51, सॉरी 50 आएगा। क्या आएगा 50। इसको यहाँ कैंसिल करेंगे इससे, तो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचेगा x। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 51। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, x बच जाएगा, तो 1/x। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 50/x प्लस 1/x। तो अरेंज रीअरेंज कर लेते हैं हम। अब इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू तो यहाँ कितना दिया हुआ है 99, तो 50/99 प्लस 51 ऐड करें इसको, तो 50/150, 1 टाइम 3 टाइम, आंसर क्या आ जाएगा 1/3, 1/3। सिंपल सा क्वेश्चन है।